रुद्रबीर ठाकुर न सिर्फ इस गांव का सरदार था, बल्कि उसके साथ जुड़े 10 गांव भी उसके अधीन आते थे। उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। खूबसूरत, दिलकश और मर्दाना व्यक्तित्व का वह मालिक था। जितना वह खूबसूरत था, उतना ही उसूलों का पक्का भी था। उसके लिए कानून सबके लिए बराबर था। जो भी कोई गुनाह करता, उसे वह सख्त से सख्त सजा देता था, चाहे सामने मर्द हो या औरत। आज भी वह एक बड़ा फैसला करके पंचायत से उठा ही था कि अचानक उसके कदम रुक गए। सामने एक औरत खड़ी थी और उसे गुस्से से देख रही थी। फैसला तो सुना दिया सरदार, जबकि मेरा पति बेकसूर था। बस हम गरीब हैं, इसलिए किसी ने हमारी नहीं सुनी। उस औरत की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन शब्दों में आग थी। रुद्रबीर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, यहाँ अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, सबके लिए कानून एक जैसा है। औरत ने तड़पकर जवाब दिया, ठीक है सरदार, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब बड़ी हवेली का कोई इंसान गुनाह करेगा और वह भी हमारी तरह इस पंचायत में खड़ा होगा। तब देखूंगी आप क्या सजा देते हैं। उसकी आंखों से बहते आंसू रुद्रबीर के दिल को छू गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसके शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। इधर हवेली में एक अलग ही तूफान उठ रहा था। चांदनी एक कोने में खड़ी रो रही थी और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था। यही चोर है अम्मी जी, इसी ने आपका 9 लाख हार चुराया है, सुनंदा जी गुस्से में चिल्ला रही थी। चांदनी रोते रोते बुरी हालत में थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई थी। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब भी वह ज़्यादा डर जाती या रोती, उसकी आवाज़ बंद हो जाती थी। आरती ने उसके कमरे की तलाश ली और पलंग के नीचे से एक बैग निकालकर सबके सामने खोल दिया। उसमें हार था। देख लिया, यही चोर है, आरती ने ताने मारते हुए कहा। चांदनी की आंखें हैरानी से फैल गई। वह उस हार को पहली बार देख रही थी, लेकिन वहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सुनंदा जी गुस्से में बोली, आरती जाओ अंदर से चिमटा लेकर आओ और उसे गर्म करके लाओ। आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ ही देर में आरती गर्म चिमटा लेकर आई। चांदनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए, लेकिन दोनों बहनों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथों पर गरम चिमटा लगा दिया। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल सकी। वह बिना आवाज़ के दर्द सहती रही। अम्मा जी और संध्या जी यह सब देखकर दहल गई, लेकिन सुनंदा ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार चांदनी को अस्पताल ले जाया गया। उसके हाथों पर मरहम पट्टी की गई, लेकिन उसके दिल के जख्म और गहरे हो गए। चांदनी की जिंदगी पहले से ही दुखों से भरी थी। उसका बाप उसकी माँ पर जुल्म करता था और उसकी माँ चुपचाप सब सहती रहती थी। इसी माहौल में पली बड़ी चांदनी अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही थी। वह पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। अम्मा जी ने उसे सहारा दिया और हवेली में ले आई, लेकिन यहाँ भी उसे प्यार नहीं मिला, सिर्फ काम और जुल्म। कुछ दिनों बाद रुद्रबीर हवेली लौटा। उसके आते ही पूरे घर में खुशियाँ छा गई। फूलों की बरसात हुई। सब ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। एक दिन अचानक चांदनी उससे टकरा गई। वह गिरने ही वाली थी कि रुद्रबीर ने उसे पकड़ लिया। दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली, जैसे वक्त थम गया हो।
लेकिन अगले ही पल चांदनी डरकर पीछे हट गई। रुद्रवीर ने उसे सवालिया नजरों से देखा। आरती, जो अपने बहन के घर रहती थी, यह सब देख रही थी। वह रुद्रवीर को पसंद करती थी और चांदनी को उसकी जिंदगी से दूर करना चाहती थी। उसने एक चाल चली। उसने चांदनी को कॉफी देने के बहाने रुद्रवीर के कमरे में भेजा और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। चांदनी अंदर कांपती हुई खड़ी थी। रुद्रवीर बाथरूम से बाहर आया और उसे देखकर चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। चांदनी ने डरते हुए कॉफी की तरफ इशारा किया, लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। रुद्रवीर को शक हुआ। तभी दरवाजा खुला और घर के लोग अंदर आ गए। जो उन्होंने देखा उससे गलतफहमी पैदा हो गई। चांदनी कुछ बोल ना पाई और उसकी खामोशी ने रुद्रवीर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अम्मा जी ने गहरी सांस लेकर फैसला सुनाया। अब इस लड़की की इज्जत बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। रुद्र, तुम्हें चांदनी से शादी करनी होगी। पूरा घर सन्न रह गया। रुद्रवीर भी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह मना नहीं कर सका। शादी की तैयारी तुरंत शुरू हो गई। चांदनी रोती रही। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ ही घंटों में दोनों की शादी हो गई। ना कोई खुशी, ना कोई प्यार, सिर्फ मजबूरी। शादी के बाद पहली रात दोनों के बीच खामोशी थी। रुद्रवीर गुस्से में था। उसे लग रहा था कि चांदनी ने उसे फंसाया है। वह उससे सवाल करता रहा, लेकिन चांदनी कुछ बोल नहीं पाई। उसकी खामोशी ने रुद्रवीर के गुस्से को और बढ़ा दिया। तुम जैसी लड़की की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, उसने गुस्से से कहा। चांदनी चुपचाप रोती रही। अगली सुबह भी माहौल भारी था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने वाले थे। रुद्रवीर को शक होने लगा था कि कुछ तो गलत है। चांदनी की आंखों में डर और मासूमियत साफ नजर आ रही थी। उसे एहसास होने लगा कि शायद वह सच में निर्दोष है। रुद्रवीर के मन में अजीब सी कशमकश शुरू हो चुकी थी। वह चांदनी को समझ नहीं पा रहा था। अगर वह सच में चालाक होती तो उस दिन अपने बचाव में कुछ तो बोलती, लेकिन उसकी खामोशी और आंखों में दिखता डर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। इधर चांदनी के लिए हर दिन एक परीक्षा जैसा था। वह रुद्रवीर से डरती भी थी और उसके सामने खुद को सुरक्षित भी महसूस करती थी। हवेली में बाकी लोगों का व्यवहार उसके साथ अभी भी पहले जैसा ही था, खासकर आरती और सुनंदा का। वे दोनों उसे हर वक्त नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। एक दिन फिर से आरती ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसका डायमंड सेट चुरा लिया है। वह गुस्से में पागल हुई जा रही थी और चांदनी को पकड़कर खींच रही थी। चांदनी डर के मारे कांप रही थी और हाथ जोड़कर बस यही कह पा रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। तभी रुद्रवीर वहां आ गया। उसने यह मंजर देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाने की? उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सब चुप हो गए। चांदनी भागकर उसके सीने से जा लगी और रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। उस पल पहली बार रुद्रवीर ने उसे अपने सीने से अलग नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की सच में डरी हुई है और झूठ नहीं बोल रही। उसने सख्ती से आरती और सुनंदा को चेतावनी दी कि आइंदा अगर उन्होंने चांदनी के साथ कुछ भी गलत किया तो वह उन्हें घर से निकाल देगा। सब हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार रुद्रवीर ने
खुलकर चांदनी का साथ दिया था। उस रात रुद्रवीर बहुत देर तक सोचता रहा। उसे अब यकीन होने लगा था कि चांदनी के साथ जो हुआ वह एक साजिश थी। अगले दिन उसने चुपचाप नौकरों से पूछताछ की और धीरे धीरे सच उसके सामने आने लगा। उसे पता चला कि उस दिन आरती ने ही चांदनी को जबरदस्ती उसके कमरे में भेजा था और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। यह जानकर रुद्रवीर का खून खौल उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना सच्चाई जाने चांदनी को गलत समझा। वह सीधे चांदनी के पास गया। वह उसे देखते ही घबरा गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि नरमी थी। तुम उस दिन कुछ बोली क्यों नहीं? उसने धीरे से पूछा। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन डर के मारे मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। वह मुश्किल से बोल पाई। उसकी यह हालत देखकर रुद्रवीर का दिल पिघल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने इस मासूम लड़की के साथ कितना गलत किया है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। रुद्रवीर अब उसे समझने लगा था और चांदनी भी उसके सामने थोड़ा सहज होने लगी थी। वह अब उससे बात करने की कोशिश करती और रुद्रवीर भी उसे ध्यान से सुनता। एक दिन उसने उसे पढ़ाई के बारे में पूछा तो पता चला कि चांदनी को पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन चांदनी गरीब थी और उसकी इसी हालत की वजह से वह आगे नहीं पढ़ पाई। रुद्रवीर ने उसी वक्त फैसला किया कि वह उसे पढ़ाएगा। उसने शहर के एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवाने की बात कही। यह सुनकर चांदनी की आंखों में पहली बार खुशी की चमक आई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार कोई सपना पूरा होने वाला था। इधर आरती और सुनंदा यह सब देखकर जल रही थी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रुद्रवीर अब चांदनी का साथ दे रहा है। उन्होंने फिर से एक नई चाल चलने की कोशिश की, लेकिन इस बार रुद्रवीर पूरी तरह सतर्क था। वह हर चीज पर नजर रखे हुए था। एक दिन उसने सबके सामने साफ कह दिया, चांदनी अब इस घर की बहू है और जो भी इसके खिलाफ जाएगा वह मेरे खिलाफ जाएगा। उसकी इस बात के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह खुलकर चांदनी के खिलाफ बोले। धीरे धीरे चांदनी का डर कम होने लगा। वह अब पहली जैसी सहमी और डरी हुई लड़की नहीं रही थी। रुद्रवीर का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। वह अब मुस्कुराने लगी थी और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास झलकने लगा था। रुद्रवीर भी उसके इस बदलते रूप को देखकर खुश होता था। उसे महसूस होने लगा था कि यह रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं रहा, बल्कि अब उसमें कुछ और भी जुड़ गया है, एक अनकहा सा अपनापन सा। समय के साथ रुद्रवीर और चांदनी के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। अब उसके बीच सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक गहरा जुड़ाव भी था। रुद्रवीर ने उसे अपने फार्म हाउस पर ले जाने का फैसला किया ताकि वह हवेली के माहौल से दूर रह सके। वहाँ का शांत वातावरण चांदनी के लिए किसी नई दुनिया जैसा था। वह पहली बार खुद को खुलकर जीती हुई महसूस कर रही थी। रुद्रवीर का व्यवहार भी अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सख्त सरदार नहीं बल्कि एक केयरिंग पति बन गया था। अब चांदनी का हर तरह से ख्याल रखता था, उसकी पढ़ाई, उसकी सेहत और उसकी छोटी छोटी खुशियों तक का। कभी वह खुश करने के लिए चाय बनाकर लाता तो कभी बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाता। एक दिन शाम को हल्की हवा चल रही थी। चांदनी बालकनी में खड़ी थी। रुद्रवीर उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम खुश हो? चांदनी ने उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। मुझे अब डर नहीं लगता, रुद्रवीर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। उसकी इस बात ने चांदनी के दिल को छू लिया। वह कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में भरोसा था, अपनापन था और एक उभरता हुआ प्यार भी। रुद्रवीर ने कदम आगे बढ़ाया और चांदनी के गाल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके होठों पर अपना होठ रख कर चूमने लगा। फिर उसके कमर को अपनी तरफ खींचा और दोनों एक दूसरे में खो गए। चांदनी समझ चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। वह अब वो कमज़ोर लड़की नहीं रही जो हर बात पर डर जाती थी। अब वह अपने लिए खड़ी होना सीख चुकी थी। उधर हवेली में आरती और सुनंदा की हालत खराब थी। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। अब वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। रुद्रवीर का डर और उसका साफ रुख उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर चुका था। अम्मा जी और संध्या जी यह सब देखकर बहुत खुश थीं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो फैसला लिया था वह सही था। उसकी वजह से दोनों जिंदगी संवर गई थी। एक शाम फार्म हाउस के बगीचे में बैठकर रुद्रवीर ने चांदनी से पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? चांदनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चांदनी रुद्रवीर ठाकुर। उसके इस जवाब में गर्व और प्यार दोनों झलक रहे थे। रुद्रवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब उसके बीच कोई दूरी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर चुके थे। रुद्रवीर ने उसके सपनों को पूरा करने का वादा किया और चांदनी ने उसका साथ निभाने का। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां डर की जगह प्यार था और नफरत की जगह भरोसा। चांदनी अब सिर्फ एक बेबस लड़की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत बन चुकी थी। यह सब संभव हुआ रुद्रवीर के साथ और उसके प्यार की वजह से। अम्मा जी दूर बैठकर दोनों को खुश देखकर भगवान से शुक्रिया अदा कर रही थीं। उनकी दुआएं रंग लाई थी। जो रिश्ता मजबूरी में शुरू हुआ था वह अब सच्चे प्यार में बदल चुका था। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।